देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आप कैसे हैं? आप लोग सुनाइए, खैरियत से हैं? आप सुनाइए। ठीक ठाक। वैसे भी फ्रेश लग रही हैं, लेकिन सर आपसे ज्यादा फ्रेश नहीं। नहीं सर, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਡੂ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। इनका ना रिश्ता देखने के लिए आए तो वो जो आंटी आई कहने की बेटे कहाँ रहते हो? कहता नहीं आंटी जी आजकल तो मैं मुसीबतों में ही रहता हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕੇ। वैसे आप जैसे दूल्हे जो होते हैं ना, जिਵੇਂ को ऐं करके पैर सुटे ना, एक नोट के उत्ते पैर रख के खलोते रहे। दीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। बीबीए पढ़ने के बाद एक्टिंग शुरू कर दी और अब थिएटर, फिल्म और टेलीविजन हर जगह ही आपको एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। जनाब उमर आलम। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद अब कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा यशमा गिल। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े फ्रेश हैं सर। उमर भाई एक शेर में लाया था, इतना जबरदस्त, आपको मजा। वसी शाह साहब का शेर है बिल्कुल सर, लेकिन है यशमा जी के। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। अब उम्र न मौसम न वो रस्ते के वो पलटे, इस दिल की मगर खाम ख्याली नहीं जाती। जब आपने कहा कि वसी शाह साहब का है तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरे लिए नहीं हो सकता। मुझे पानी पीना है, कहाँ पड़ा गिलास है। अरे वाह। मुझे कील खींचना है, कहाँ रखा पलास है। मैंने बड़ी बड़ी बकरियां देखी हैं ठाकुर, मगर खुदा की कसम आपकी एक ही क्लास है। जी उमर साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आपको शायरी से दिलचस्पी है? सर मुझे शौक है हल्की फुल्की इस तरह की शायरी, जिस तरह की ये करते हैं, मुश्किल वाली गाड़ी वाली नहीं। अच्छा, हल्की फुल्की में क्या आप पसंद करते हैं? जो समझ आ जाए। आखिरी आपको कौन सी याद है? मुझे आखिरी जो याद है, एक तुम और ये नखरे तुम्हारे, एक तुम और ये नखरे तुम्हारे, एक हम के सदके तुम्हारे। किसको बोला था? यशमा ने पूछा आपने किसको बोला था? उमर मैं बता दूं, आपने अभी उधर भी क्या बोला था जब आपकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी? बताएं। उमर से ना पूछे जा रहे थे कि आपकी कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता, तो मैं ऐसी मजाक करने लगी। मैंने कहा उमर की एक छुप के शादी हुई हुई है और उसमें से 2 बच्चे। तो कहते नहीं नहीं, लेकिन हाँ मैं कमिटेड हूँ। उन्होंने पूछा कि आप सिंगल हैं या कमिटेड। मैंने कहा नहीं मैं सिंगल नहीं हूँ, लेकिन कमिटेड हूँ मैं। तो ऐसे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ मैं कमिटेड। कहाँ मैं माशाल्लाह जिस तरह की शेरवानी पहनी आज रिश्ता टूट जाएगा। अल्लाह रहम करे। डिजाइनर शेरवानी है, हो जाएगा इसके बाद तो। यार इस शेरवानी के साथ इतने पैसे बचेंगे। किस तरह? सर अपने बैंड लाएंगे ना। मगर आपसे भी उन्होंने कोई ऐसी बात पूछी कि जो लोगों को पता ना हो और आप बताना मैंने कहा मेरा तो सभी मैं खुद ही बता देती हूँ। आखिरी बार आपने क्या बताया था ऐसा? गुड वन। नहीं, वो कुछ किस्से होते हैं जो मैं अब, लेकिन मेरे स्पीड ब्रेकर जो है वापस एक्टिव हो गए। पहले मेरे स्पीड ब्रेकर अब फिलहाल कुछ नहीं है, जो कुछ है सबको पता है। जैसा कि लास्ट क्या पता चला इन सबको? ताकि बता के हमारा दिल तो तोड़े। नहीं, उस मामले में कुछ नहीं है। तो किस मामले में? आप दुआ करें। लास्ट तो मैं यही बताई गई थी शो पे कि मैं मुझसे एक मैरिज ब्यूरो ने 8 लाख रुपए मांगे शादी कराने के। हम लोग शूट पे थे और कोई बात हो रही थी रिश्तों की। मैंने कहा यार जो हमारी 10 से लेकर रात 10 बजे तक की रूटीन है ना, उसमें कोई रिश्ता तो मिलने नहीं वाला। तो चलो एक काम करती हूँ, मैरिज ब्यूरो पे ही कांटेक्ट कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला पहले तो आप वीडियो कॉल पे आए दिखाने के लिए आप यशमा ही हैं। मैंने कहा हाँ भी स्कैम नहीं हो रहा। मैं कहा चलो हो सकता है सेलिब्रिटी डिस्काउंट। उन्होंने बोला कि अच्छा 4 लाख रुपए ना हमारी होती है अपफ्रंट पेमेंट और फिर 4 लाख रिश्ता होने के बाद। ठीक है, हाँ वो जो बात असूल 4 लाख दे दिए इसने। नहीं मैंने कहा मैं ऐसी सही। मगर ये सूजी क्या थी वैसे? यार मैं उम्र हो गई है। उमर ये बताएं मुझे कि ये जो कह रही हैं उम्र हो गई है, आप तो यकीनन इस किस्म की सोच विचार की वजह से नहीं गए उस तरफ जहां आप जा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे अम्मा अब्बा का बहुत प्रेशर है। प्रेशर इन द सेंस कि वो कह रहे हैं करवा लो। मेरे अब्बा 2019 में वापस आए थे दुबई से।
ठीक है। रिटायर होके ना, तो उन्होंने पूछा अभी क्या प्लान है तुम्हारा शादी का? मैंने कहा 2 साल बाद करेंगे। उन्हें कहना था रिटायर आप हुए, प्लान मेरा पूछ अगर अब्बा ने कहा 2019 में आके कि अब शादी का क्या प्लान तो है, मैंने उन्हें कहा 2 साल बाद करूंगा। ठीक है। फिर उन्होंने 2 साल बाद पूछा क्या प्लान है? मैंने कहा 2 साल बाद करूंगा। अब फिर दोबारा से पूछ रहे हैं तो उनका क्या प्लान है? मैंने कहा 2 साल बाद। अब वो कह रहे हैं अब अगर 2 साल बाद हुए ना बेटा, हाँ। तो हम पकड़ के करवा देंगे तुम्हारी किसी और ये से, किसी लटका से रहा है भी। अपनी वाली को। नहीं, अपनी वाली को नहीं, मैं लटका रहे हो। अपने घर वालों को बेसिकली जो है वो कह रहा था कि अभी इतनी जल्दी भी क्या, वो तो 19 में करने के पीछे पड़े हुए थे। चश्मा एक तरफ ये है जिनके पीछे पड़े हुए घर वाले, आपको तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं हुआ? नहीं, घर वालों को प्रेशर तो है, बट कोई है नहीं तो बेसिकली रेशमा के लिए वो है ना जिसको आजादी दे दिया कि बेटा आपको पसंद है तो आप कर लो शादी। हाँ। अब उसको टेंशन नहीं है कि पसंद ही नहीं आ रहा। अनबिलीवेबल बात है कि कैसे हो सकता है। आप कितने फॉलोवर हैं आपके? कोई लाखों में जो फॉलोवर्स हैं, कोई एक भी नहीं है। इट्स आवर रूटीन ना, जो टाइमिंग ही ऐसी है कि वो आप बोले ना जरा इसके लिए अपील डालेंगे 8 बजे हमें शूट से फ्री कर दिया कि मैं खुद नहीं हो रहा, मैं आप लोगों के करवाऊंगा। मगर पॉइंट इसके ये सिर्फ एक रूटीन की वजह से इतने इशू हो रहे हैं आपको? हाँ, सो जाती हूँ ना फिर लेकिन आपकी शादी हो सकती है अगर आप चाहती हैं तो। रिश्ता भी माशाल्लाह वेल सेटल्ड, एक लड़का है इधर, यंग है अभी, मैट्रिक क्लियर हुआ उसका, अपने ताया अबू के भतीजे का कोड भी वो पहन के आया आज। शादी नहीं, मैं अपनी गल कर रहा हूं, पता है ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ एंजॉय करने लगे जी। तो देखे तो सही, अगर रिश्ता तो है यार, आप वहाँ मैं यहाँ, उम्र के हिसाब ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे हैं। मैच ही नहीं है। हाँ यमुना, लेकिन सॉरी यशमा, दिल की बात जुबान पे आ गई। बस बस रहने दे, वो उसको मना लेता, वो मान रही थी, सोच रही थी, आपने एकदम से मैंने ना तेरे बिन का वो आखिरी एपिसोड अभी देखा था ना, वो मेरे ज़हन में वो चल रहा था। यशमा तो हमारी आपको देखना चाहिए था आ कौन रहा है और फिर किसकी एपिसोड देखनी चाहिए थी। ਤੁਸੀਂ बड़े जंग लड़न वाले वार रखे, चुप कर जंग लड़ने का तो पता नहीं, मगर वैसे कैफी खलील से आजकल आप बहुत मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कैफी खलील का एक ऐसा वाकया हुआ मेरे साथ। एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट डिले हो गई। अब मैंने उनको कॉल की कि यार जो प्रोडक्शन वाले थे कि वो हो गया, उन्होंने कहा आपकी फ़्लाइट तो हमने कैंसिल ही करवा दी क्योंकि 2 लोग आ रहे थे, तो एक ने कैंसिल की तो हमारे एजेंट ने दोनों की कर दी। मैंने कहा वाह कमाल किया आपने। कहते जाके आप से अभी फ़ौरन से टिकट खरीद लें। मैं गया वहाँ पे काउंटर पे जाकर उन्हें मैं कह रहा हूँ टिकट दे दे। एक जो खातून बैठी थी वो कहती है नहीं नहीं सर सॉरी कुछ भी नहीं होता कुछ नहीं। इतनी देर में दूसरी वाली जो फ्री हुई है वो उन्होंने देखे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा शुक्र है पहचान लिया इन्होंने, जो है बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने सारी टिकट का प्रोसेस किया। तो फिर उसके बाद जो खातून थी एक, वो कहती हैं मुझे आप अपना नाम बताइएगा। ID कार्ड दिया तो उसके ऊपर उमर इकबाल लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि दूसरी वाली जो जिन्होंने पहचाना था ना, उन्होंने थोड़ा सा ऐसे देखा। मैंने कहा हाँ नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं हमारे ID कार्ड के, स्टेज नेम। कहते ठीक है। फिर उसके बाद वो एक और आए पास में, कहते हैं तस्वीर लेनी है आपके साथ। तस्वीर ले गए, आपका नाम क्या है वैसे? अंदर से वो बोली अरे आपको नहीं पता इनका इतना मशहूर गाना, इनका कहानी सुनो। आपकी भी कहानी हो गई सुनाने वाली। मतलब मुझे कितनी पार्टीज पे इस तरह के लोग मिले हैं, बाहर गाने चल रहे हैं और वो अंदर कह रहे हैं कि मतलब वो सिंगर गा रही हैं, वही कहानी सुनो गा रही हैं, और मुझे लोग अरे तुम्हारे वाला गाना गा रहे हैं बाहर, जाओ जाके गाओ, देखो क्या कर रहे हैं तुम्हारे गाने। अगर आपकी मुलाकात है वैसे कैफी खलील जी से? जी बहुत अच्छी मुलाकात है कैफी से। अच्छा, बहुत अच्छी मुलाकात है। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा कैफी जो। अरे जबरदस्त। फिर तो ये मुशाबत सही बात पे बिल्कुल। आप वो लोग की है। हमने साथ में रैंप वॉक की थी उनके हुमायूं आलमगीर के लिए ना BCW में। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी उससे दोस्ती हुई थी और वहाँ पे हमारी जो 2-4 तस्वीरें आई तो सब ये कह रहे थे भाई लग रहे हैं आप तो, बिल्कुल भाई लग रहे हैं। अब जिन्होंने नहीं उसको करीब से देखा वो फिर मुझे ही समझ लेते हैं। वो आपको ही समझ ले। तो आपने गाना शाना याद किया है थोड़ा सा? नहीं अल्लाह माफ़ करे मैं गाना नहीं गाता। नहीं, मगर थोड़ी सी बंदा वैसे पढ़ देता है कि कहानी सुनो, जुबानी सुनो, ताकि अगले को यकीन हो। वैसे यशमा आप बड़े गौर से उनकी तरफ देख रही, लगता है आपको यकीन नहीं आ रहा कि वो गाना नहीं गाते। नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ यार, मुझे पसंद है वो गाना। मैं वो गाना नहीं गाता, लेकिन जब वो मुझे कहते हैं ना आप कौन सा वाला सुनाते हैं? नहीं सुनाता सर, मेरी एक तो आवाज़ और मुझे गाना आता। आप खुद कह देंगे बस कर देंगे। वो हम डिसाइड कर लेंगे ना, आप शुरुआत अरे तो नहीं करें। सर, कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था। जबरदस्त। जज्बा तो है ना उनके अंदर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕੋ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।